नमस्कार, न्यूज स्टैंड 18 पर यूपी का मूड कार्यक्रम को लेकर एक बार मैं फिर आपके साथ हूं और इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव में हूं। ये रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये मुसहर जाति के लोग हैं यहाँ पे, वो बहुत ही पुरानी जनजाति है और इनका समाज में एक बड़ा योगदान रहा है, लेकिन किसी कारणों से, शिक्षा से, आर्थिक दृष्टि से ये लंबे समय से पिछड़े रहे हैं। इनके लिए बहुत सारी योजनाएं आती रही है, सरकार बहुत सारी चीज़ें लेके आई कि इनके उत्थान के लिए इन्हें आवास की योजनाएं मिली, उनके पढ़ाई के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें कितनी पहुंचती हैं लोगों तक? चुनाव सामने है, उनके पास भी लोग आएंगे, तमाम पार्टियां आएंगी, हर दल के लोग आएंगे वोट के लिए, लेकिन इन तक कितनी सुविधाएं पहुंची, इनमें बदलाव कितना हुआ, इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए देखिए हमारे पीछे कुछ आवास बने हुए हैं। ये बहुत पहले का इन्हें आवास मिला हुआ है और इस समय हमारे साथ हैं। मैं इनसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा और आइए मैं सबसे पहले चलता हूं और ये हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? सच्चे राम। अच्छा, आपके आवास आपको मिला है? मिला है, अगले सरकार में मिला है। अच्छा, हाँ, और राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है, हम लोगों का बच्चे भूखे मर रहे हैं सब। देखिए ये एक चीज़ सामने आई है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को अनाज दिया जा रहा है और महीने में 2 बार दिया जा रहा है, लेकिन इनमें ऐसे भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो इन्हें अनाज कैसे मिलेगा? तो ये आपने प्रयास नहीं किया प्रधान जी से या यहाँ सब हम लोग सब लोग से बोले, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हाँ, कोई नहीं सुन रहा है कि बोल रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, फिर हम लोग पैसा लाते लाते कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, फिर लड़के सब मर रहे हैं खाने के लिए। कहाँ से हम लोग लाए? जमीन तो है नहीं, भूमि नहीं है, जमीन कुछ नहीं है सर। ये महिलाएं हैं जी। आपका नाम है? चंदा। आपका आवास है मिला? अगले साल का मिला बा है, सर ना कुछ एक अगले सरकार में मिला बा, तो नहीं 75 नहीं भलो ऊपर का मिले नहीं, कुछ नहीं भा, चुंगत बता पानी जाता कुल बही के, मतलब काम बढ़िया नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं भा है, न राशन पता है कुछ मिलते ना बा, बच्चे लोग का खाए नहीं। अब चुनाव फिर सामने है, अब चुनाव फिर सामने है, चुनाव फिर सामने है। अब लोग यहीं आपके पास वोट के लिए, कुल पार्टी आए, अखिलेश भी यहीं, योगी के लोग भी, भाजपा है, समाजवादी पार्टी, मायावती के लोग यहीं, बसपा के लोग, कांग्रेस वाले भी यहीं। तब का प्लान का लगा था यहाँ पर भी जो आप लोगों को मन करना हुआ बता रहे नहीं वोट देवन जाई जो अच्छा करना हुआ ना आता मेरे। ये आवास किसके शासन मिला रहा? उन्हीं के? अगले से यादव के शासन में हम लोग को आवास मिला था। नहीं, आवास तो अभी भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, मोदी जी के उससे मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, योगी जी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं आप लोगों को। राशन आ रहा है, सब खत्म हो रहा है, ऊपर ही ऊपर। तो आपका तो राशन कार्ड ही नहीं है, राशन कार्ड मिल ही नहीं रहा है आपको। हाँ। आपको आवास मिला है? नहीं, अच्छा, आवास और ना मिला था। नहीं तो पिछली बार प्रयास किए थे। हाँ, खाता तो कौन खुलवाए रहे, तो वो पैसा ना हुआ आवास का। अच्छा, नहीं अभी नई सरकार में जो बाकी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना से उनसे कुछ ना मिला, कुछ अब चुनाव सामने है, अब तमाम लोग आएंगे आपके पास कि भाई वोट चाहिए, हैं? लोग तो करिए। तब का विचार बना था, का मूड का वरी जेके वोटिए देवे करा। हाँ है, गुप्त है, मतलब हाँ गुप्त है। हाँ, जो आपके लिए सोचेगा उसी के। हाँ जी, हम सोची हम उनके सोचब ना। जब हम नहीं सोचब, हम बारिश में भीजी तो हम सोचा तुम्हारे बारे में, फिर बारिश में भीज जाता है, पानी नीचे से आवा तो खटिया रोक लगा सूता था। तो अभी का मतलब आवास तो है नहीं, पानी आवत है, कुछ भी ना, आवास भी ना, संडास भी ना बा, जगह जमीन भी ना बा, जगह ना होने पास रहा भी जगह ना बा। नहीं तो जैसे कि अभी तो कोई आया था सरकार में कि भाई हम आपको देंगे? अभी तो कोई ना, अभी तक कुछ ना जगह। तो ये सब ज्यादातर आवास जो बना है सब कब का बना है? ये गए साल का हो, वही उनके रीता देवी के नाम रेती देवी बना है। नहीं, सरकार किसकी? हाँ, सरकार पता नहीं कौन, अखिलेश दे रहे हैं, अखिलेश दे रहे हैं। हाँ, अखिलेश दे रहे हैं। अब बोला स्कूल के बारे में तो जो ना रखा। हाँ, अब मैं आप बताइए, आप हाँ का राशन वासन तो खूब बंटा था, तो फिर हाँ, राशन वासन तो सर
बट रहा है बराबर। हाँ राशन वासन तो सर बराबर बट रहा है। लेकिन एक दिन बताए देखिए उन्हें राशन, उनका राशन कार्ड में उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। नहीं तो राशन नहीं मिल रहा तो है उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो सर इन लोगों को कंप्लेन करना चाहिए था ना। अच्छा, आपको मिल रहा है? हाँ सर हमें तो मिल रहा है। तो राशन मिल रहा तो फिर ठीक है, तो सरकार रिपीट होगी। नहीं सर अब तो बाद में सर बाद में सोचा जाएगा। अच्छा, हाँ बाद में। हाँ बाद में, अभी नहीं, फिलहाल और करीब हो जाए चुनाव। नहीं तो और आप लोग क्या चाहते हैं भाई? आपके लिए आवास है और व्यवस्था मतलब सर, और आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि हमारे गांव की जो छवि है सर वो बहुत गंदा है। यहाँ पे प्राइमरी पाठशाला हरिहरपुर में जो है कि अनुसूचित जाति को रखने के लिए आंगन उसमें आया है, क्या कहते हैं, मिड डे मील के अंतर्गत, लेकिन उनको 20 साल से रखा ही नहीं जाता। एक महिला है, इनका नाम है, इनको रखने के लिए इनके पति नहीं एक्सपायर कर गए हैं और इनकी बच्ची जो है कि विकलांग है, दोनों आँख से ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी इनको जो खाना बनाने के लिए जो कि नहीं रखा जाता। न प्रधान सहयोग कर रहे हैं, न जो कि गवर्नमेंट जो है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें जो कि सहयोग नहीं बदली हैं तो नहीं सर। इवेंट उसके पहले भी जितने प्रधान हुए हैं कोई भी इन लोगों को रखने के लिए जो है कि तैयार नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है कि ये लोग अनुसूचित जाति के आते हैं, इनके हाथ का कौन छू के बनाया हुआ खाएगा। ये एक समस्या आज भी बनी हुई है समाज में। हम समाज को एक करने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधानों को मानते हुए कोई छुआछूत नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद आज भी ये चीज़ें हैं। अब बता रहे हैं कि विद्यालय में सिर्फ इसलिए नहीं उस महिला को रखा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति की हैं, और ये हमारे साथ यही हैं। हाँ सर, अब बोला तो फिर बोला। हाँ, ये आपको भरा बहुत दिना के सब रखते ही ना है कि इनके हाथ के खाई के चूहे। ये बच्ची नेत्रहीन है। ये देखिए ये बेटी जो है, ये बेटी दिख रहे हैं आप, नेत्रहीन है। तो इसके इन्हें खातिर कोनो कुछ ना है, आपको आवास मिला रहा है? आवास मिलल है बस आवास बस। और बाकी आपके पति क्या करते हैं? खत्म हो गया। अरे बाप, दुखद है। देखिए ये बच्ची, बस यही बच्ची है। नाम इनका चला था, लड़का लड़कियां हैं दूसरे सब अलग। अच्छा, ये बच्ची है और इन्हें जो है कि स्कूल पे मिड डे मील का खाना बनाने के लिए बता रही हैं कि कई बार इनके नाम आए, प्रस्ताव आया, लेकिन इन्हें रखा नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि छुआछूत ये समाज का बहुत बड़ा जहर है और जिसके लिए तमाम सारी लड़ाइयाँ होती रही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इसके खिलाफ लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ हुई, लेकिन आज भी देश के आज़ादी के इतने 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक इस पर बदलाव नहीं हुआ। आज भी कहीं कहीं ये जहर जो विष है ये गाँव में कहीं न कहीं पनप रहा है। हमें इस पर भी विचार करना होगा और लोगों को, राजनेताओं को भी और जितने समाज के लोग हैं उनको आगे आना होगा, इस चीज़ को तोड़ना होगा। मनुष्य सिर्फ मनुष्य है। इसे फिर राशन कार्ड नहीं, बहुत पैसा कार्ड आपका है? नहीं राशन कार्ड नहीं। आपका राशन कार्ड नहीं है? नहीं राशन कार्ड नहीं है। बाकी कोई खेती उती तो है नहीं? नहीं खेती बाड़ी हम सबको कहाँ बाटे, खेती बाड़ी कहाँ बाटे। कितना मने कोटेदार को पैसा देना है, राशन कार्ड बनाना हमारे सबको बनाता ना। ये मैं फिर आप लोगों को, मैं फिर बीच में बोलता चल रहा हूँ कि सरकार, देखिए सरकार जो है कि राशन दे रही है, मुफ्त में अनाज महीने में 2 बार लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन यह अनाज उन लोगों तक पहुंच रहा है, कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचा जिन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्हें वाकई जरूरत है, ये मुसहर समाज के लोग हैं, ये जनजाति है, इन तक नहीं पहुंच रहा है। इनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। नहीं राशन कार्ड ना है हमारे साथ। आप सब कभी जिससे प्रधान जी से या और लोगों से बहुत जने से पैसा दे कहले है, भैया लोग बनाए राशन कार्डवा नहीं बनौले हैं, हाथे गोड़े गिरले है तब नहीं बनौले हैं। पैसा दे ले हमने राशन कार्ड बनवाए बदे, तब नहीं बनवाले हैं हमने का नहीं। अब बताइए। हाँ आइए। अब अच्छा, अब देखिए ये हमने कौनो सुनवाइए ना होता कहाँ। अभी चुनाव है, अभी लोग यहीं आपके लगे वोट बदे। हाँ वो ओटिया बदे देखा था ना, देखा कैसे रही, घर गिरवा देले हम ओटियो न दे। आपका है? हाँ देखा ही है।
अब कैसे मनाई रे ओइम चौगा बा न ओइमे मनाई बा। मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा दिखाइए, देखिए देखा मायरा में बात ये जलना कौन एकदम से ढकेलवाई दे रहा प्रधान पुराने का। देखिए ये बुजुर्ग दादी जी हमारे साथ हैं, ये बुजुर्ग दादी जी हमारे साथ हैं। इनका अभी हमने जो दिखाया है, इनका आवाज गिरा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। किछ ना है, हमार घर गिरवा देले ने तनी बखरी। अभी तक इनके लिए कुछ नहीं, लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। तो अभी चुनाव है तो फिर कैसे के फिर जीतोगे? और के जीता है वो नहीं जिताई वो नहीं बनवाई है। राशन तो आप लोगों तक मिलता नहीं बा? राशन हमके मिला, आपके मिला, बाकी जिसे राशन खाली एक घर ना। मतलब आधे लोगों के पास राशन कार्ड है, आधे लोगों के पास नहीं, आधे से कम। जैसे उनको सबको सामरिक हमको सबको सामरिक मिलता ना हवे, खाली पुरानकाल में मिला था। जो पहले के लोग। और सर जी विकलांग है, इसको कुछ लाभ नहीं मिला। ये बताइए, और विकलांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, कहने के लिए अखबारों के माध्यम से, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से, और बहुत प्रचार प्रसार होता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है उसके प्रचार प्रसार पे। लेकिन हकीकत आप देखिए, ये बेटी विकलांग है और इसके लिए इसके पास कोई सुविधा नहीं अभी तक। हाँ, अभी तक कोई सुविधा इस तक नहीं पहुंची है। ये मैं अगर संबंधित अधिकारी से देख रहे होंगे इस खबर को, तो मैं उनसे कहूंगा, ये जौनपुर के हरिहरपुर गांव का, रामपुर ब्लॉक का जो है ये मुसहर बस्ती है, और यहाँ एक बार उन्हें आके जमीनी हकीकत उन्हें देखना चाहिए, और उन नेताओं को भी आना चाहिए जो चुनाव के लिए वोट मांगने आएंगे। सभी को, मैं सभी दलों को कहूंगा, उनके लोगों को, उनके प्रतिनिधियों को भेज के इनकी हकीकत देखनी चाहिए। जमीन नहीं आएगी कुछ नहीं है, सरकार सुविधा नहीं दी है। हमको जमीन चाहिए, रहने कोई जगह नहीं, थोड़ा जगह में गुजारा कर रहे हैं हम लोग, सब लोग। कोई कितना जगह है हम लोग को, सब तो जगह मिल रहा है, हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है। आप बताइए, जगह रहेगा तभी हम लोग को, सरकार हम लोग को संभाल नहीं रहे हैं। जगह चाहिए हम लोग को ना, हमारे से GSP सब दूसरे को हम लोग मिल नहीं रहा है। हमारे GSP कुछ नहीं, कुछ ना, घर द्वार कुछ बनवाए कुछ हुआ तो पानी कुल घरे में जाता, कुछ सुविधा ही नहीं। कहाँ मने निकली, कहाँ बैठी हैं, कहाँ उठी हैं, कौनो सुविधा ही नहीं। ये हमारे साथ जो है आज फिर हमारे साथ एक बार हैं मंगेश यादव जी, और मैं इनसे कहूँगा कि भाई ये आपकी तो सरकार थी 2017 के पहले। जी सर। समस्या तो अभी तो आई नहीं है। जी तो सर। 2017 के पहले तो आप ही की सरकार थी ना? जी सर। तब भी ये हालत कैसे? सर 2017 के पहले मेरी सरकार थी, समाजवादी सरकार थी। जब समाजवादी सरकार थी तो यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का आवास योजना दिया गया, ठीक है। बाकी धीरे धीरे तो उसके बाद सरकार चली गई। अब यहाँ पे कम से कम 20-25 योजना जो आई थी, मतलब कि आवास आए थे, उनको इन लोग को मिला। तो उसके बाद जो सरकार आई है वो सरकार सत्ता से जाने वाली है, फिर भी आज भी उनको, आप देखिए, सत्ता से सरकार जाने वाली ठीक है, लेकिन इन्हें नहीं मिला, आज भी इनकी समस्याएं हैं। तो वही तो सर है ना, तो उनको नहीं मिल रही है। तो अगर 5 साल सरकार चली, 5 साल में इनको 5 आवास नहीं मिला, तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? ये गरीबों के लिए बोलती है कि मैं गरीबों के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन गरीबों तक योजना नहीं पहुँच रही है। ये अभी गरीब हैं इनके सामने। और सरकार का एक योजना आया था घर घर शौचालय। आप देख लेंगे जो हमारे क्षेत्र में अगल बगल जितने गांव हैं वहाँ पे शौचालय बना हुआ है, लेकिन एक हरिहरपुर ग्राम सभा एक ऐसा है कि जो कि यहाँ पर अभी तक शौचालय नहीं बना हुआ है, किसी के घर पे नहीं बना है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका थोड़ा संबंध अच्छा है नेताओं से और प्रधानों से, तो उनके घर पे शौचालय बनी है। आप यहाँ हरिहरपुर तो लोहिया गांव में भी योजना में शामिल था। हाँ, तो लोहिया गांव में शामिल होने के बाद भी लोगों को क्यों नहीं मिल पाया? सर कहाँ थे, क्या नहीं, हम लोग थे सर। लोहिया ग्राम जो था, ग्राम सभा हुआ सर लोहिया, तो उसी समय का ये योजना है जो कि मतलब इनको 25-30 आवास जो मिले हैं 3.5 लाख का, उसी समय मिला था। काफ़ी कामें हुई थी। जब हमारी हमारे अखिलेश सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, उस समय काफ़ी काम विकास हुआ था, विकास पे चल रही थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये बस केवल उनके ही योजनाओं को दोहरा रही है, बाकी कुछ तो कर नहीं रही है। बस उनके नाम पे बस अपना काम कर रही है, पोस्टर उनका लग रहा है। एक मिनट, अभी आप कुछ कह रहे थे? क्या कुछ कह रहे थे? हाँ सर, यही बोल रहे थे कि जो समाजवादी
आवास जो इनको दिया गया था उस लोहिया गांव में, उसमें से 1-1 लाख रुपया जो है कि इन लोगों से लिया गया, प्रधान जी और सेक्रेटरी द्वारा। जो उसके जो नहीं निर्माण कार्य के लिए जो धनराशि आई थी सरकार की तरफ, हाँ, उसमें से लिए थे। इसको जो है कि हम जो कि डीएम के यहाँ जाके जो कि इसका कंप्लेन किए थे, सब कुछ रुक गया था। इसके बीच में जो कि हम पड़े थे यहाँ पे, जो कि अधिकारी प्रधान जी द्वारा बोला गया था कि तुमको कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इसमें से 1 लाख रुपया जो कि प्रधान जी द्वारा जो कि खाया गया और सेक्रेटरी भी मिले हुए थे। नहीं ये कह रहा हूँ, वो तो सीधे खाते में आप लोगों को पैसा आ रहा था ना। तो इन लोगों की सर ये लोग क्या है कि धमकी देकर इनसे जो कि पैसा ले लिया गया। जब शिकायत की अब डीएम साहब के यहाँ, तो क्या हुआ फिर अधिकारी से? सर कोई नहीं हुआ, आदमी जो कि सब मिले हुए हैं, सब कुछ मिला जुला के। ये लोग सर जागरूक नहीं है, ये लोग शिक्षित नहीं, अपने अधिकार को ये लोग नहीं जानते। जैसे हमारे प्राइमरी पाठशाला पे उनके ही बच्चे, वही औरतें खाना बना रही है कि जिनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ते, जो उनकी एससी कोटा वालों का रिजर्व जो है कि खाना बनाने के लिए रखा गया है, उसके लिए मैं लड़ाई भी रहा हूँ और जो कि रखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वो तो आपकी लड़ाई जायज है। हाँ। और मैंने आपसे कहा भी कि, और उस पर एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि संबंधित अधिकारियों को उस पर ध्यान देना चाहिए कि छुआछूत को लेके जाति को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए और सबको होनी चाहिए। और ये मुझे उम्मीद है कि सरकार से, संबंधित अधिकारियों से, कि यह बात उन तक पहुँचेगी, वो जरूर इस पर ध्यान देंगे, अमल करेंगे और उस महिला को वहाँ पे जो है कि मिड डे मील के लिए खाना बनाने की नौकरी मिलेगी। मैं इस उम्मीद, इस विश्वास, भरोसे के साथ इस स्टोरी को कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहे थे आप? क्या सर कहें, क्या ये तो भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। सरकार है जब से भारतीय जनता पार्टी है, कहती है कि सब खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, लेकिन क्राइम तो बढ़ता जा रहा है। योजना और इसी के साथ यूपी का मूड जो है, मैं इस कार्यक्रम को समापन दे रहा हूं और अगली कड़ी के लिए मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे गांव में एक अलग मुद्दे के साथ, उनकी सब जन समस्या, उनकी समस्याओं के साथ। नमस्कार, जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद।